Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will cover Prologue to Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So let's start this video. Friends, इस वीडियो में हम लोग जॉफ्री चौसर के द्वारा मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई मोस्ट फेमस वर्क इनकी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स किस टाइप की स्टोरी है, इसमें कितने पिलग्रिम्स थे, वो कहाँ जा रहे थे और इस वर्क में इन्होंने कितनी टेल को लिखा और कितनी टेल अनफिनिश्ड रह गए, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि किस टाइप से इस इंट्रोडक्टरी वीडियो से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो हमारी आएगी, उस वीडियो में हम लोग इस कैंटरबरी टेल्स के जितनी भी टेल्स इन्होंने लिखा है उसको वन बाय वन हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे विथ P/Q. सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय जॉफ्री चौसर, जो मैंने पहले भी आपको बताया. दिस प्रोलॉग इज बेस्ड ऑन बोकाशियो डेकामरन. मीन्स जीवनी बोकाशियो ने एक अपनी वर्क लिखा था डेकामरन, उनसे इन्फ्लुएंस होके इस वर्क को प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को जॉफ्री चौसर ने लिखा है. फ्रेंड्स, जीवनी बोकाशियो के द्वारा लिखा गया डेकामरन, इसमें इन्होंने ब्लैक डेथ से होने वाले फ्लोरेंस में दिक्कतें, किस टाइप से व्यक्ति, वहाँ के पीपुल माइग्रेट होके उस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे थे, एकांत जगह में शिफ्ट हो रहे थे ताकि वह ब्लैक डेथ से बच पाए, उसी पे बेस्ड इन्होंने 100 टेल्स का एक वर्क लिख दिया जिसका नाम है डेकामरन. इसी से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर ने लिख डाला. आगे है फ्रेंड्स, दिस प्रोलॉग is a collection of 24 tales, in which 20 tales are completed and 4 tales are incompleted. And this prologue is written in Middle English language. फ्रेंड्स, जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वो 24 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, जिसमें 20 टेल्स कंप्लीट होता है और 4 टेल्स अनकम्प्लीट होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितने कौन कौन से टेल अनकम्प्लीट थे. एंड फ्रेंड्स, दिस वर्क इज रिटन इन मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज. एंड इन दिस वर्क चौसर पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड. मीन्स जिस तरह से जीवनी बोकाशियो ने फ्लोरेंस में ब्लैक डेथ होने के कारण जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में दिखाया है टेल्स के थ्रू, उसी प्रकार जॉफ्री चौसर ने अपने इस वर्क में इंग्लैंड के 14th सेंचुरी, जब इनका टाइम पीरियड था, उसकी गैलरी को, पोर्ट्रेट गैलरी मतलब सोसाइटी के बारे में बताया है इस वर्क के जरिए. इस वर्क में फ्रेंड्स 31 पिलग्रिम्स होते हैं. जैसे जीवनी बोकाशियो में 10 पिलग्रिम्स होते हैं, जिसमें 7 वीमेन होती है और 3 मेन होते हैं, लेकिन इस वर्क में जॉफ्री चौसर ने 31 पिलग्रिम्स रखे हैं, जिसमें से 29 पिलग्रिम्स होते हैं और एक नरेटर जो चौसर खुद होते हैं और एक होस्ट होता है, यानी कि होस्ट हैरी बेली, जो सबका स्टोरी सुनता है और जज करता है कि किसकी स्टोरी सबसे अच्छी है. इस तरह से बेस्ड होता है यह प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स. एंड फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम टबर्न इन एट साउथवर्क टू विजिट द सेरेन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी कैथीड्रल. मीन्स जो ये सारे पिलग्रिम्स होते हैं 31 पिलग्रिम्स, ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं टबर्न इन से. क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि कैंटरबरी कैथीड्रल में थॉमस बैकेट का मर्डर हुआ होता है, तो उनकी सेरेन को देखने के लिए इन लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं. जैसे कि एक फ़ोटो मैं दिखाती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा. फ्रेंड्स, ये रहे पिक्चर. इसमें आपको दिखाई देता होगा कि सब घोड़े पे सवार होके जाते हैं संत थॉमस बैकेट का सेरेन को देखने के लिए, जो टबर्न इन से इनका जर्नी स्टार्ट होता है.
अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नोट्स में नहीं डाला है, लेकिन जब ये अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे, जब पिलग्रिम सब अपने विजिट जर्नी कर रहे थे देखने के लिए थॉमस बेकेट का, तो उस समय अप्रैल का मंथ चल रहा था। तो आप ये बात नोट कर लेना। आगे है, जॉफ्री चौसर वाज नरेटर एंड हैरी बेली वाज द होस्ट ऑफ पिलग्रिम्स एंड जज ऑफ स्टोरीज। वही मैंने आपको आगे शुरू में ही बताया कि जॉफ्री चौसर नरेटर होता है इस स्टोरी का, एंड हैरी बेली जो होते हैं वो जज होते हैं सारे पिलग्रिम्स का कि किसने किस टाइप से स्टोरी को सुनाया है। To relieve the tedious of the journey, each of pilgrims tell 2 tales on the outward journey and 2 on the return. Means from टबरनीन टू कैंटरबरी कैथेड्रल जो दूरी था, जो इन्होंने घोड़े से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, तो रास्ते में राहत के लिए इन्होंने सोचा कि हम लोग जाते समय 2 स्टोरी सुनाएंगे और आते समय 2 स्टोरी सुनाएंगे। इस तरह से हमारा जर्नी भी बोरिंग नहीं होगा और हम लोग इंटरटेनमेंट करते जाएंगे। यानी कि जाने समय 2 स्टोरी और आने समय 2 स्टोरी। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये बात आप अच्छे से नोट्स कर लेना, बना लेना। The best narrator who would be given a supper या meal by the rest on the return to the tavern. Means जब जो भी नरेटर जो स्टोरी सुनाएगा, जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी, जब हम लोग रिटर्न आएंगे तो उन्हें सफ़र दिया जाएगा, यानी कि खाना दिया जाएगा जब रिटर्निंग होगी टबर्न में, जहाँ से हम लोग यात्रा को शुरू कर रहे हैं। ऐसा होस्ट ने बोला था इन सारे पिलग्रिम्स को। आगे है, जॉफ्री चौसर thought to write 120 tales, but due to the death of Chaucer this tale became unfinished and he was completed only 24 tales, जिसमें से 20 कंप्लीट टेल्स एंड 4 अनकम्प्लीट टेल्स है। यानी कि जॉफ्री चौसर ने जब अपने यह वर्क को स्टार्ट किया था, तो उन्होंने सोचा था कि वह 120 टेल्स लिखेंगे, क्योंकि 30 पिलग्रिम्स थे, तो 2 जाने समय और 2 आने समय, यानी कि 4 स्टोरी पर पिलग्रिम्स, तो 120 हुए। तो उन्होंने सोचा था कि 120 स्टोरी को हम लिखेंगे इस वर्क में। लेकिन इसके बीच में ही, इस वर्क के लिखने के बीच में ही जॉफ्री चौसर का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, जिसके कारण यह वर्क इनका अनफिनिश्ड हो जाता है और केवल 24 टेल्स ही यह लिख पाते हैं। इन दिस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, चौसर टेल्स 3 सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वह इंग्लैंड के बारे में लिखते थे, इंग्लैंड के बारे में लिखे हैं, उनकी गैलरी क्या थी, सोसाइटी क्या था इंग्लैंड का, उसके बारे में। तो इन्होंने 3 सोसाइटी के बारे में लिखा है इंग्लैंड का, द नोबल सोसाइटी, चर्च सोसाइटी, द कॉमनर सोसाइटी, जो यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। In this prologue, 2 tales in prose. पहला पार्सन्स टेल्स एंड टेल्स ऑफ मेलेवी, जो ये दोनों जो टेल है वो प्रोज पैटर्न में लिखे गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नाउ लेट्स सी लिस्ट ऑफ ऑल टेल्स, यानी कि 24 टेल्स इन्होंने जो लिखा है उसको हम लोग अब देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से टेल्स को लिखा है। तो सबसे पहला टेल इनका है द नाइट्स टेल, द मिलर्स टेल, द रीव टेल्स, कुक टेल्स, द मैन ऑफ लो टेल्स, द वाइफ ऑफ बाथ टेल्स, द फ्रायर्स टेल्स, एंड नेक्स्ट है द समनर्स टेल्स, द क्लर्क्स टेल्स, एंड नेक्स्ट द मर्चेंट टेल्स, द स्क्वायर्स टेल्स, द फ्रैंकलिन्स टेल्स, द फिजिशियन टेल्स, the pardoner tales, the shipman tale, the prior's tale, and next है Chaucer's tales of Sir Thopas, Chaucer tales of Malevy, जो प्रोज पैटर्न में लिखा गया है। नेक्स्ट टेल है दोस्तों द मॉन्ट टेल्स,
द नन प्रिस्ट टेल्स, जो बहुत ही अच्छी टेल है, द सेकेंड नन टेल्स, द कैनन यमन टेल्स, द म्युनिसिपल टेल्स, द पार्सन्स टेल्स एंड चौसर रेट्रैक्शन। ये सारे कुल मिला के 24 टेल्स जॉफ्री चौसर के द्वारा इस वर्क में लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इन सारे टेल्स को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नाइट्स टेल किसके द्वारा बताया गया था, पिलग्रिम्स उसने क्या पहना था, किस टाइप से उसका रुतबा था, ये सारे डिटेल में पूछा जाता है। चूँकि फ्रेंड्स इस वर्क का ही नाम है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, तो प्रोलॉग मीन्स होता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो पहले जो टेल सुनाता है उसका पहले हम लोग इस वर्क में देखते हैं इंट्रोडक्टरी कि उसने क्या पहना है, किस टाइप से है उसका रहन सहन, फिर देखते हैं कि उसने किस टाइप से स्टोरी को सुनाया है। तो मीन्स पहले प्रोलॉग आएगा फिर स्टोरी आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से द नाइट्स टेल से 1 बाय 1 बहुत ही डीप में पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में आते हैं। फिर जब ये सारे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का टेल्स ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग PYQ भी लगाएंगे, साथ में MCQ क्वेश्चन भी लगाएंगे, ताकि हमारा जो यह पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, that's all about Canterbury Tales, prologue to Canterbury Tales, introductory part, and I hope this video is very helpful for you. And if you like this video, please share your friends, and please like, share and subscribe this channel. So thank you friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।